नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे आजमगढ़ की, जहां भाई ने कुल्हाड़ी से बहन को उतारा मौत के घाट। आगे चर्चा करेंगे लखीमपुर की, जहां मालगाड़ी के आगे कूदकर अधेड़ ने की आत्महत्या की कोशिश। साथ ही बात करेंगे महाराष्ट्र की, जहां युवक की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर आजमगढ़ से है, जहां थाना रौनापार के कुकुरौंछी गांव में देर रात भाई ने कुल्हाड़ी से काटकर बहन की हत्या कर दी। भाई प्रमोद यादव बहन के कुछ क्रियाकलापों से नाराज होकर बहन की हत्या कर मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी का खुलासा करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस अधीक्षक यातायात संजय कुमार ने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। थाना रौनापार में एक घटना घटित हुई है, जिसमें एक 22 वर्षीय युवती की उसके सगे भाई ने कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी। इस प्रकरण में 302 आईपीसी का अभियोग पंजीकृत हुआ है थाना रौनापार पर, और इसमें मुलजिम की गिरफ्तारी कर ली गई है। प्रकरण में युवती किसी से फोन पर बात कर रही थी, जिससे उससे परिवारजन नाराज थे। उसका भाई भी इसी बात से नाराज था और वाद विवाद के दौरान उसने कुल्हाड़ी से वार करके अपनी बहन की हत्या कर दी। इसमें वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। खबर झांसी से है, जहां गरौठा तहसील के गुड़सराय थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम मडोरी में अज्ञात वाहन की टक्कर से नाबालिग बच्चे की मौत हो गई थी, जिसके चलते बच्चों के परिजनों द्वारा मंडी गेट नंबर 2 के समीप कुछ समय के लिए जाम लगाया गया था। लेकिन थाना प्रभारी गुड़सराय द्वारा मृतक बच्चे के परिजनों को समझा बुझाकर जाम खुलवा दिया गया था। लेकिन आज सुबह करीब 11 बजे मृतक बच्चे के परिजनों द्वारा फिर से रोड पर जाम लगा दिया गया। जाम करीब 2 घंटे तक लगा रहा, जिससे आवागमन बाधित रहा। लोगों को आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जाम की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे गुड़सराय थाना अध्यक्ष ललितेश नारायण त्रिपाठी, गरौठा थाना अध्यक्ष रणविजय सिंह द्वारा मृतक के परिजनों को समझा बुझाकर जाम को खुलवाकर आवागमन सुचारू रूप से शुरू करवाया गया। झांसी से सी न्यूज संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। खबर मैगलगंज से है, जहां सीतापुर शाहजहांपुर रेलवे ट्रैक स्थित मैगलगंज मढ़िया घाट मार्ग पर स्थित रेलवे क्रॉसिंग पर एक युवक आत्महत्या के उद्देश्य से ट्रक के सामने कूद पड़ा। हालांकि युवक ट्रेन के बीच में आने की वजह से बच गया। युवक के दोनों पैर कट गए। मौके पर मौजूद लोगों ने घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। मैगलगंज से सी न्यूज संवाददाता मुकेश सक्सेना की रिपोर्ट। खबर महाराष्ट्र से है, जहां अपराधी बेखौफ हैं। यहां दिन दहाड़े हत्या हो रही है। रविवार को एक बुजुर्ग की हत्या के बाद अब एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जानकारी के अनुसार मुंबई के पश्चिमी उपनगर कांदिवली में रविवार को 28 वर्षीय एक व्यक्ति की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। अधिकारी ने बताया कि गोलीबारी की घटना उपनगर के गणेश नगर इलाके में सुबह करीब 7:30 बजे हुई। गोली पीड़ित व्यक्ति के सिर में लगी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। जांच के दौरान पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज मिली, जिसमें पीड़ित और आरोपी सड़क किनारे एक दूसरे से बात करते हुए नजर आ रहे हैं। मामले की जांच मुंबई पुलिस कर रही है। महाराष्ट्र से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद सलीम की रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से है, जहां रोजा थाना क्षेत्र के लोदीपुर इलाके में लव जिहाद के बाद हिंदू युवती की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि युवती का निकाह करवाने के बाद उसका धर्म परिवर्तन करवाया गया। गर्भवती होने पर युवती की हत्या कर दी गई। फिलहाल पुलिस ने नावेद नाम के युवक समेत 2 लोगों को हिरासत में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर हिंदू संगठनों ने भी चेतावनी दी है। परिजनों का आरोप है कि धर्म परिवर्तन कराकर जब उसकी बेटी गर्भवती हो गई तो उसे जहर देकर उसकी हत्या कर दी गई। इस मामले में परिजन अब आरोपी के खिलाफ कड़ी सजा की मांग कर रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से पूरे देश में लव जिहाद की घटनाएं चल रही है, इससे लगता है कि पूरे देश में लव जिहाद की बाढ़ आई हुई है। पूरे देश को धर्मांतर करने का प्रयास कुचक्र चल रहा है। उसमें शाहजहांपुर नंबर 1 पर है। कई बार मैं लगातार सैकड़ों ज्ञापन दे चुका हूं इस संबंध में, और पुलिस प्रशासन को और प्रशासन को बता चुका हूं कि यहाँ पर शाहजहांपुर एक लव जिहाद का अड्डा बनता जा रहा है, इसलिए इसको धर्मांतर का अड्डा बनता जा रहा है। इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। लेकिन यहाँ की इंटेलिजेंस आईवी वगैरह सब सोई हुई है, लाइव वगैरह, जो किसी प्रकार से इसको ध्यान नहीं दे रहा है। उसका एक और सामने उदाहरण है, जिसमें एक हिंदू बहन की हत्या कर दी जाती है लव जिहाद के तहत। उसको प्रेग्नेंट किया जाता है और उसके बाद उसके जानबूझ करके जब वो शादी करने की इनकार करता है तो उसकी हत्या कर दी जाती है। वो शादी के लिए दबाव बनाती है कि आप हमारे संग शादी करिए, तो उसको जो है धर्मांतरण करने के बाद और उसके बाद में उसकी हत्या कर दी जाती है। जघन्यतम अपराध है। यहाँ पर यह जानकारी हमें रात्रि में हुई थी। उसके बाद मैं सुबह बालाजी से आ रहा था, रास्ते में जैसे मुझे जानकारी, मैं यहाँ पे आया हूँ और यहाँ के पुलिस प्रशासन से मैं मांग करता हूँ तत्काल उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो। जो 2 मुलजिम यहाँ पे पकड़े गए हैं, जो इस लड़की को मरणासन अवस्था में यहाँ छोड़ करके गए हैं जजरा अस्पताल में,
मेडिकल कॉलेज में, उनके खिलाफ और जो उसमें दोषी हैं उनके खिलाफ रासुका की कार्रवाई और धर्मांतरण की कार्रवाइयाँ हों। अभी तक यहाँ का पुलिस प्रशासन निकम्मा है। मैं बताना चाहता हूँ, लगातार जितनी भी धर्मांतरण घटनाएं होती हैं उसमें पुलिस प्रशासन लगातार दबाव बनाता है माँ बाप पे कि धर्मांतरण की धाराएं मत बनाइए, लव जिहाद की धाराएं मत लगाइए, और साधारण सी FIR लिखाई जाती है जिससे कि ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी को यह जानकारी न हो। मैं बताना चाहता हूँ कि लव जिहाद की सारी घटनाएं लव जिहाद और धर्मांतरण की हो रही हैं। इसमें पुलिस प्रशासन को ध्यान देना चाहिए कि जो भी घटनाएं हैं उसको उसी तरीके से देखा जाए जिस तरीके से धर्मांतरण का कार्य चल रहा है। जो कानून बना हुआ है माननीय योगी जी उस पर लगातार ध्यान रखे हुए हैं, इसलिए कोई भी FIR यहाँ का पुलिस और प्रशासन इस प्रकार से दर्ज नहीं होने देता है जिससे कि ऊपर तक मामला जाए। ये मामला संगीन है, इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे तत्काल मैं आया हूँ, मैं देख रहा हूँ अभी PM हो रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और नहीं अगर होती है तो आंदोलन होगा, थाने का घेराव होगा, जरूरत पड़ेगी तो पूरे जिले से हिंदू समाज को एकत्रित करके और धर्मांतरण के खिलाफ भी हमला बोला जाएगा। कल रात को नावेद सिद्दीकी जो मूलतः लखीमपुर खीरी चौलिया का रहने वाला है, वर्तमान में जो लोधीपुर शाहजहाँपुर रह रहा है, ये सीमा गौतम नाम की लड़की जिसकी उम्र लगभग 21-22 साल है, इसको गंभीर अवस्था में अपने दो साथियों, अपने मकान मालिक मुस्तकीम उर्फ पप्पू जो लोधीपुर के हैं तथा एक व्यक्ति फरहाद के साथ लेकर सदर हॉस्पिटल पहुंचा, जहां डॉक्टरों ने महिला को चेक किया तो उसको मृत घोषित कर दिया। वहां पर नावेद ने अपना नाम शोएब सिद्दीकी और महिला का नाम अपनी पत्नी बताते हुए उसका नाम जोया सिद्दीकी लिखाया था। महिला की मृत्यु संदिग्ध परिस्थितियों में देखते हुए डॉक्टरों द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और जब पुलिस ने नावेद और शोएब से कड़ाई से पूछताछ की तो इसने बताया कि लड़की का नाम सीमा गौतम है, जो उसके साथ लगभग 1-1.5 साल से लिव रिलेशन में है और इस तथ्य की जानकारी लड़की घरवालों को नहीं थी। इस संबंध में महिला के घरवालों को सूचना दे दी गई जो कि हॉस्पिटल में है और उनकी तहरीर प्राप्त हुई जिसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा लिखा जा रहा है। मृतका का पीड़िता का पंचायतनामा करके बॉडी PM के लिए भेज दी गई है। इसमें नावेद सिद्दीकी तथा दूसरे साथी उसके फरहाद को पुलिस अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की जा रही है और जो भी तथ्य आएंगे विवेचना से उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता राजू यादव की रिपोर्ट। खबर अमरोहा से है, जहां भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के 101 एपिसोड को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अलग अलग स्थानों पर सुना। इसी कड़ी में कांट रोड स्थित क्रय विक्रय केंद्र पर भाजपा कार्यकर्ता एकत्रित हुए और प्रधानमंत्री के 101 एपिसोड पर टीवी स्क्रीन पर जिलाध्यक्ष डॉक्टर ऋषिपाल नागर जी के नेतृत्व में सुना गया, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने युवा संगम को लेकर बिहार की बेटी विशाखा सिंह से संवाद किया। भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने युवा संगम के बारे में बताते हुए कहा कि युवा संगम में युवा दूसरे राज्यों के शहरों और गांवों में जाते हैं, उन्हें अलग अलग तरह के लोगों के साथ मिलने का मौका मिलता है। युवा संगम के पहले राउंड में लगभग 1200 युवा देश के 22 राज्यों का दौरा कर चुके हैं। इस मौके पर जिलाध्यक्ष डॉक्टर ऋषिपाल नागर, अमरोहा नगर पालिका चेयरमैन शशि जैन, जिला महामंत्री राकेश वर्मा, पूरन सिंह सैनी, शुभम चौधरी, जितेंद्र कुमार, चैनसुख गोले, देशराज गोले, रामनिवास गोले, हरज्ञान सिंह प्रजापति, अमित पाल, पिंकी रानी, फरीद शहीद काफी कार्यकर्ता मौजूद रहे। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव की रिपोर्ट। खबर बुलंदशहर से है, जहां लोधी क्षत्रिय एम्प्लॉयज एसोसिएशन जनपद बुलंदशहर द्वारा नुमाइश मैदान के निकुंज हॉल में जिला स्तरीय प्रतिभा समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में हाई स्कूल में 80% व इंटरमीडिएट में 75% से ज्यादा अंक पाने वाले तकरीबन 1000 समाज के छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। साथ ही लोधी समाज के सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, बिजनेसमैन आदि को भी लक्ष्य संस्थान द्वारा सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में अमरपाल लोधी भारत सरकार कमिश्नर पहुंचे। अमरपाल लोधी ने बताया कि आज का पूरा प्रोग्राम केवल और केवल शिक्षा के लिए समर्पित है। अमरपाल लोधी के मीडिया से रूबरू होने पर बताया कि लक्ष्य एक राष्ट्रीय संगठन है जो देश के 12 राज्यों में काम करता है। यूपी के लगभग 38 से ज्यादा जिलों में काम कर रहा है। लक्ष्य का पूर्ण उद्देश्य है कि हम ग्रामीणों के बच्चों को प्रोत्साहित करें एवं उन्हें हम सम्मानित करके बच्चों को ऐसा प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएं जिससे बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर आदि बन सके। प्रतिभा सम्मान समारोह और कैरियर गाइडेंस कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में तकरीबन 1000 बच्चे जो 10th और 12th के हैं वो शामिल हुए हैं। उसके अलावा बड़ी संख्या में यहाँ पर अधिकारी, कर्मचारी, अलग अलग सेवाओं के विशेषज्ञ, बिजनेसमैन, समाजसेवी
और बच्चों के जो पेरेंट्स हैं, अभिभावक हैं, वो यहाँ आए हुए हैं और यह पूरा का पूरा कार्यक्रम शिक्षा के लिए समर्पित है। जो बच्चे 10वीं क्लास में 80% से ऊपर मार्क्स लेके आए हैं या जो बच्चे 12वीं क्लास में 75% से ऊपर मार्क्स लेके आए हैं, उन सभी को प्रशस्ति पत्र, मेडल और सर्टिफिकेट के माध्यम से यहाँ हमारे लक्ष्य जिला इकाई बुलंदशहर के द्वारा सम्मानित किया गया है। और जैसा आपने देखा कि अलग अलग विषयों के जो विशेषज्ञ हैं, सीए आए हुए हैं, IITians हैं, यहाँ पर डॉक्टर्स हैं, IAS PCS ऑफिसर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, वो सभी यहाँ बच्चों को गाइड कर रहे हैं अलग अलग स्ट्रीम, अलग अलग कैरियर को लेकर के, और उसी की कवायद में ये पूरा कार्यक्रम है। सर, इसके अलावा कहाँ कहाँ पर इस कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं लक्ष्य द्वारा? लक्ष्य, जैसा कि आप जानते हैं, एक राष्ट्रीय संगठन है जो पूरे भारत के तकरीबन 12 राज्यों में काम करता है। यूपी के 38 से ज़्यादा जिलों में लक्ष्य काम करता है और लक्ष्य का जो मुख्य उद्देश्य है वो शिक्षा का है कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को हम प्रोत्साहित करें, उन्हें हम सम्मानित करें और साथ ही साथ उन बच्चों को ऐसा प्लेटफॉर्म अवेलेबल कराएं जिसके माध्यम से बच्चे इंजीनियर, डॉक्टर, IAS PCS बन पाएँ। सर, किस तरीके से जो ग्रामीण अंचल की जो प्रतिभाएं हैं उनको बाहर लाने के लिए किस तरीके से आप प्रयास करते हैं? देखिए, अभी आपने देखा होगा कि बुलंदशहर ज़िले में 2 अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। अभी नम्रता सिंह लोधी ने PCS का परीक्षा पास की है 3rd रैंक के साथ, 3rd रैंक है उनकी, SDM बनी है। और अभी परसों जो IAS का रिजल्ट आया उसमें इसी बुलंदशहर ज़िले से ऋतु वर्मा, उनका चयन हुआ है UPSC के थ्रू सिविल सर्विसेज में। और सभी दोनों बच्चियाँ वो गाँव से हैं, तो गाँव के हमारे बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत प्रतिभावान हैं, लेकिन सही समय पर उन्हें गाइडेंस नहीं मिल पाती है, या ऐसा भी होता है कि सही समय पर उन्हें कोचिंग या फिर बुक्स नहीं मिल पाती हैं। तो हमारा प्रयास है कि ऐसे कार्यक्रम के माध्यम से एक तो उन्हें प्रॉपर टाइम पर गाइडेंस मिल जाए, दूसरा उनको मोटिवेशन मिले, और तीसरा हम ये प्रयास करते हैं कि जो बच्चे टैलेंटेड है गाँव के, वो ऐसे मंचों के माध्यम से दिल्ली, कोटा, इलाहाबाद जा करके बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करें। सर, जो हाई क्वालिफाइड जैसे बच्चे जो नहीं कर पाते हैं, शिक्षा नहीं ले पाते हैं, तो उनके लिए भी आप मदद करते हैं क्या? हाँ, हम लोग बच्चों की आर्थिक मदद करते हैं। हमारा पूरा लक्ष्य जो है ग्रामीण क्षेत्रों की बच्चों की शिक्षा के लिए आर्थिक रूप से सहयोग करता है। हम बच्चों की फ़ीस भरते हैं, उनके लिए किताबें बांटते हैं, नोट्स देते हैं, कोचिंग सेंटर में हम लोग उनके एडमिशन कराते हैं। हम प्रयास करते हैं कि उनको डिस्काउंट पर कोचिंग्स मिलें। बहुत सारे लोग इसमें हमारा सहयोग करते हैं कि बच्चों को कोचिंग निःशुल्क भी कराते हैं या उनको भारी फीस में छूट दे करके उनकी सहायता करते हैं। और बहुत सारे हमारे जो समाज सेवी लोग हैं, उद्योगपति लोग हैं, समाज के अच्छे लोग हैं, वो भी बच्चों की फीस में आर्थिक सहयोग करते हैं। और जैसा आपने यहाँ देखा कि बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। खबर जशपुर से है, जहां दोगड़ा पुलिस चौकी क्षेत्र के नोनबानी गांव में कुछ दिन पहले मृतका की मां चंचल चौहान गांव के ही अर्जुन चौहान के साथ रोजी रोटी की तलाश में तमिलनाडु गई थी। मृतका अपनी मां के साथ ही रह रही थी। जानकारी के मुताबिक मां बेटी तमिलनाडु के एक कस्बे में किसी किसान के घर काम करते थे। 4 दिन पहले गाँव में खबर आई कि चंचल की 9 साल की बेटी की मौत हो गई। रविवार को बच्ची के शव को एम्बुलेंस के जरिए गाँव लाया गया। बच्ची के शव के साथ बच्ची की माँ और माँ बेटी को तमिलनाडु ले जाने वाला अर्जुन चौहान भी साथ में आया। मृतका की मां का कहना है कि बच्ची के पैर में कील धंस जाने के चलते उसकी मौत हो गई, जबकि गांव वालों को मृतका के घर वालों ने बताया था कि बच्ची की मौत सांप काटने से हुई है। इन सब के बीच महिला और बच्ची को शहर ले जाने वाले अर्जुन चौहान का कहना है कि उसे पता ही नहीं कि बच्ची की मौत कैसे हुई। बहरहाल बच्ची के शव का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। जशपुर से सी न्यूज़ संवाददाता चंद्रभान यादव की रिपोर्ट। खबर लखीमपुर से है, जहां नवनिर्वाचित अध्यक्षा कीर्ति माहेश्वरी व सभासदों को SDM गोला रत्नाकर मिश्र ने शपथ दिलाई। इस शपथ ग्रहण में नवनिर्वाचित अध्यक्षा व सभासदों ने अपने दायित्व को ईमानदारी और निष्ठापूर्वक कार्य करने की शपथ ली। समारोह के मुख्य अतिथि विकास मंत्री राजेश राठौर को माला पहनाकर और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। कीर्ति माहेश्वरी ने नगरवासियों को जीत दिलाने का आभार प्रकट किया और किए हुए वादों को पूर्ण करने व विकास करने की बात की। उन्होंने कहा कि नगरवासियों को न्याय दिलाने का काम किया जाएगा। इस समारोह में जिला अध्यक्ष सुनील सिंह गोला, विधायक अमन गिरी निघासन, विधायक शशांक वर्मा, राजेश गोयल और काफी संख्या में नगर की महिलाएं और पुरुष उपस्थित रहे। लखीमपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रामेश्वर सिंह की रिपोर्ट। खबर मैगलगंज खीरी से है, जहां पुलिस की सुस्त कार्यप्रणाली के चलते चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। बीते 1 माह में 1 दर्जन से अधिक चोरियों को चोरों ने अंजाम दिया। मैगलगंज के नए कोतवाली प्रभारी अशोक कुमार पर जिले के कप्तान ने भरोसा जताया था, लेकिन पहले दिन ही गश्त की हवा निकलती नजर आ रही है। नई बस्ती खखरा निकट गुरुद्वारे के सामने वाली रोड पर रात में चोरों ने 2 घरों को निशाना बनाया, जिसमें एक घर नाजिम पुत्र हामिद के यहाँ से 1 जोड़ी सोने के झाले, 1 जोड़ी पायल, लगभग 5,000 रुपए की नकदी को पार किया। नाजिम से बात करने पर पता चला कि चोर रात में सीढ़ियों के रास्ते घर के अंदर घुसे और कमरे में रखी अलमारी का लॉक तोड़कर घटना को अंजाम दिया।
नाजिम पेशे से नाई की दुकान चलाते हैं। वहीं दूसरी ओर नाजिम के घर के पीछे रहने वाली पल्लवी पत्नी मनीष सिंह के घर पर धावा बोलकर एक सोने का पैंडल, एक जोड़ी पायल, चांदी के बिछुए और लगभग 4,000 रुपए की नकदी पार कर दी। वहीं तीसरी घटना को अंजाम मैगलगंज पुरानी बस्ती यादव मोहल्ले में मेडिकल स्टोर संचालक के घर चोरी करके किया। मैगलगंज कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत अपराधियों में पुलिस का भय बिल्कुल समाप्त हो चुका है। निडर होकर घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। कब क्या चोरी? कल रात में। अच्छा, चोर ये कहाँ से, सीढ़ियों के नीचे आए? जी ना। अच्छा, क्या क्या सामान गया आपका? झाला थे और लड़की के पायल। अच्छा। हमारे पायल। पैसे कितने थे? पैसा गिने नहीं रहे, चाहे 5 रहे चाहे 10 में लड़का दे रहा है, ऐसे डर दे रहा। अच्छा, नाम क्या है आपका भैया? नाजिम। मैगलगंज के निवासी हो आप? जी। पिता क्या नाम क्या है? हामिद। क्या काम करते हो आप? पल्लवी है मेरा नाम, और हम यहाँ रहते हैं। हम रहते थे, हमारा बच्चा था तो हम यहीं लेटे थे बाहर। वही 2 बजे 2:30 बजे के टाइम आया है। उसके बाद हम यहाँ लेटे थे तो अंदर जैसे वो अंदर घुसा तो हमें खटपट की आवाज़ लगी, थोड़ा सा ऐसे आँख खुल गई तो यहीं लेटे थे। जो ऊपर था उसे उठा लिया। सामान क्या क्या गया है? सामान एक पैंडल था, पायल थी, बिछुए थे। नकदी कितनी थी? नकदी कितनी थी? नकदी थी 4-5 हज़ार लगभग थे। और तो आपने भागते हुए देखा उसको? भागते हुए देखा, हमने पीछा भी किया। कै लोग थे? एक ही था। पीछा भी किया, जहाँ पे छत खत्म होती है वहाँ छत से कूद गया। तो यहीं से हमने उसका पीछा किया। मैगलगंज से सी न्यूज संवाददाता अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।